पेट्रोल और बिजली के बाद सुई गैस भी महंगी। अब चूल्हा जलाने से गैस नहीं, नोट फूंकने वाली आग निकलेगी। ओकरा ने 1 जुलाई से सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 45% महंगी कर दी। सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत में 44% इजाफा। तेल और बिजली की बचत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सख्त इक़दाम का ऐलान करेंगे। कहा, अरबपति और खरबपति अफराद आगे बढ़े और कुर्बानी दें। काबीना अरकान और सरकारी अफसरान को मिलने वाले मुफ्त पेट्रोल की कटौती की जाएगी। सिंध हुकूमत ने भी वज़रा और ऑफिसर्स का पेट्रोल कोटा 40% कम कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी इदारों में भी पेट्रोल के इस्तेमाल की मद में 35% कट। गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी इदारों में पेट्रोलियम अखराजात में 40% कमी का ऐलान। पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी बंद। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न के मुताबिक LNG सिस्टम में बरवक्त शामिल न करने पर गैस की किल्लत हुई। कैप्टिव पावर प्लांट इस्तेमाल करने वाली टेक्सटाइल मिल्स की गैस बंद। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का पंजाब में गैस की बंदिश पर एहतजाज। कहा, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस बंद कर दी गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अरबों डॉलर सरमायाकारी मुतासिर होने का अंदेशा है। जब लाजिम बात है मंडी खाली पड़ी है तो माल जब बरामद नहीं होगा हमारे पास तो लाजिम मार्केट में रेट बढ़ेंगे। पेट्रोल को सस्ता करे ताकि आवाम बेचारी को कोई अपना कारोबार कर सके। हम तो बेरोजगार बैठे हुए हैं। एकदम एक हफ्ते में 60 रुपए बहुत बड़ा हम लोगों पे बम गिर गया महंगाई का। पहले हमारा 3000 का किराया, अभी 5000 हमें कौन देगा। किस्तों की गाड़ी अभी हम किस्त भी नहीं निकाल सकते। अभी गाड़ियाँ खड़ी हैं, 10 दिन से सब गाड़ियाँ खड़ी हुई है। ये मजदूरी कर रहा है तो अभी बच्चों से भूख मर रहा है, अभी गाड़ी नहीं निकलता है, हम क्या करेगा यार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को पर लगते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए आसमान पर पहुंचा दिए। होशरुबा महंगाई का अजाब झेलते आवाम नई मुसीबत से दो चार। लाहौर, मुल्तान, दादू, गुजरांवाला और सक्खर में एहतजाज। शहरियों का वजीर आजम से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। 2 हफ्ते में 60 रुपये तेल बता लीटर। हमारे से किराया नहीं सवारी दे रही। 2 दफ़ा तेल पड़ा है, इसे सवारी तो किराया नहीं बढ़ रही है। आगे हम क्या करेंगे, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का निज़ाम ही नहीं चल रहा है। जरूरत से ज़्यादा किराया बढ़ा दिया। डीजल कम महंगा हुआ है और किराया ज़्यादा बढ़ा दिया लोगों ने। ये 30 रुपए बढ़े हैं, फिर 100 रुपया हो गया, अभी 150। कराची के इलाके गोलीमार में गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद की फायरिंग। मोहम्मद इब्राहिम नामी शख्स जाँ बहक, मकतूल का ड्राइवर महफूज, मुलजिमान फरार। कोरंगी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। सुपर हाईवे पर निजी हाउसिंग सोसाइटी में नौजवान के कत्ल केस में एक और मुलजिम इंशान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 3 हो गई। मरकजी मुलजिम इरफान और एहसान ताहाल मफरूर। खुसूसी अदालत और एहतसाब अदालत में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की समाअत आज होगी। अदालत ने FIA को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ ज़िमनी चालान जमा कराने का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अमरीका, भारत और इसराइल ने मिलकर साजिश की। तीनों मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे। इमरान खान ने अमरीका के बाद भारत और इसराइल पर भी अपने खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगा दिया। बुनेर में जलसे से खिताब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने मार्च की कॉल देना थी, लेकिन वकला ने मशवरा दिया कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पेट्रोलियम सब्सिडी खत्म करने के फैसले में ताखीर से खजाने को 150 अरब रुपए का नुकसान का जिम्मेदार कौन? प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, हुकूमत को 1-2 हफ्ते सोचने में लगे कि आम आदमी पर बोझ को कैसे रोका जा सकता है। शहबाज शरीफ को 2-3 स्कीम्स बताई गई जिसकी वजह से फैसला साजी में कुछ वक्त लगा। 40,000 कमाने वालों को 2,000 रुपए सफरी अलाउंस देने का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, कीमत खरीद से कम पर पेट्रोल बेचना दुनिया का कोई मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज साजिब खानजादा के साथ में बातचीत। वाज़े किया कि हुकूमत गद्दारी के मुकदमों के खेल में नहीं पड़ना चाहती। पाकिस्तान को अगले साल कर्जों की वापसी और दीगर अखराजात के लिए 37 अरब डॉलर्स दरकार है। दरामदात में 12 अरब डॉलर्स कमी की जाए और 10 अरब डॉलर्स के कर्जे रोल ओवर हो जाएं तो पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो सकती है। मारूफ माहिर मुआशिया डॉक्टर हफीज पाशा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, अगले साल महंगाई 23% तक जाने का इम्कान है, जबकि अगले साल मुल्क की तरक्की की शरह 3% तक रह सकती है।
नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है, इमरान हुकूमत के IMF से जालिमाना मुआहदे आज भी कौम महंगे पेट्रोल और बिजली की सूरत में भुगत रही है। मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर इमरान खान का पैगाम शेयर करते हुए लिखा, बाकी शरपसंदी की तरह इस कॉल पर भी एक बंदा नहीं निकला। अवाम इस फितने, तकरीबकार और भगोड़े को जान चुके हैं। अवाम जानते हैं कि इस तबाही से कोई जमात पाकिस्तान को निकाल सकती है तो वो नून लीग है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत तरीन ने कहा कि नालायक और घबराई हुई हुकूमत आ गई है। हम तो IMF से 8 माह तक लड़े, पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिक्स की, बिजली की कीमतों में कमी की। दावा किया कि पेट्रोलियम कंपनियां डीजल पर 70 और पेट्रोल पर 50 रुपए फी लीटर कमाई कर रही हैं। हमाद अजहर ने कहा कि इस हुकूमत की नालायकी की वजह से 40 रोज में रुपया 20 रुपए तक कमजोर हुआ है। आज जो सुबह दोपहर शाम मईशत के खिलाफ चीखें मार रहे हैं लोग, इनको तो इमरान खान ने वजारतों से निकाला हुआ कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर। ये वजीर खजाना थे सारे, फाइनेंस मिनिस्टर्स थे सारे, अपनी शक्लें देखें, अपनी बातें सुने। आपको तो आपके वजीर आजम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वजारतों से निकाला हुआ, फाइनेंस मिनिस्ट्री से। आपकी अहलियत आपके वजीर आजम ने कबूल नहीं की तो अवाम कैसे कबूल करे? आपकी बातों पे यकीन आपकी अपनी हुकूमत ने नहीं किया था, आपके MNAs ने नहीं किया था, आपके इत्तेहादियों ने नहीं किया था, तो आज अवाम कैसे करे? मईशत से मुताल्लिक चीखे मारने वालों को इमरान खान ने खुद कारकर्दगी की बुनियाद पर वजारतों से निकाला था। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब कहती हैं, आपकी अहलियत आपके वजीर आजम ने कबूल नहीं की तो अवाम कैसे कबूल करे? हुकूमत के जेर इंतजाम सफेद हाथी इदारों पर खर्च बढ़ने लगा। पाकिस्तान स्टील के जिम्मे 8 माह के गैस बिल की अदायगी के लिए हुकूमत ने 62 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जेर सदारत काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी का फैसला। वजारत तिजारत के ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम्स के लिए 40.5 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स मंजूर। वर्ल्ड बैंक के मंसूबे के तहत HEC के लिए 3 अरब 96 करोड़ की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। वजारत दाखिला के लिए 1 अरब 81 करोड़ और वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए 57 करोड़ 81 लाख रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी दे दी गई। चेहरे बदल गए, बयान न बदले, मईशत पर सियासत खत्म न हुई। तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का दिफा करती थी, पेट पर पत्थर बांधने के मशवरे देती थी। आज ऑपोजिशन में है तो तनकीद कर रही है। अब मुस्लिम लीग नून अपने इख्तिदार में पेट्रोल महंगा होने की वही वजूहात बयान कर रही है, लेकिन जब ऑपोजिशन में थी तो तनकीद के तीर बरसाती थी। इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है? जिस तरह अवाम के ऊपर आज पेट्रोल बॉम्ब जो है वो उनके ऊपर बिजली बन के गिराया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आकर एक और यू टर्न मारा, 12 रुपए तेल बढ़ा दिया। ये नहीं बताया कि हमने IMF से वादा किया हुआ है, इसलिए हम तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। इमरान खान के दावे और हकीकत। इमरान खान ने बुनेर के जलसा-ए-आम में दावा किया कि आटा, घी, पेट्रोल और बिजली की कीमत उनके 3.5 साल के दौर में इतनी नहीं बढ़ी जितनी इस हुकूमत ने 2 माह में बढ़ा दी है। लेकिन इमरान के दावे और हकीकत में खुला तजाद निकल आया। इमरान खान कहते हैं उनके दौर में 20 किलो आटा 326 रुपए महंगा हुआ, जो दरअसल 401 रुपए 27 पैसे बढ़ा था। ये भी दावा किया कि मौजूदा दौर के 2 माह में आटा 422 रुपए बढ़ गया है, जो दरअसल 53 रुपए 89 पैसे बढ़ा है। इमरान खान ने दावा किया कि उनके दौर में घी 213 रुपए बढ़ा, जो दरअसल 323 रुपए बढ़ा। दावा किया कि 2 माह में घी 200 रुपए बढ़ गया, जबकि घी 35 रुपए बढ़ा है। इमरान खान ने दावा किया कि PTI दौर में बिजली की फी यूनिट कीमत में 6 रुपए इजाफा हुआ, अब 2 माह में 10 रुपए इजाफा हो गया, जबकि दर हकीकत नेपरा के मुताबिक फी यूनिट कीमत में 7 रुपए 91 पैसे की समरी भेजी है, जो ना मंजूर हुई है और ना मुस्तरद। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में इक़दाम कत्ल की सुलह के दौरान 2 पार्टियों में झगड़ा, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, लड़ने वाले अफराद असलहे समेत गिरफ्तार अरकान को छुड़वाने के लिए अहले इलाका का हरबंसपुरा थाने का घेराव। गाजियाबाद में लड़की से ज्यादती करने वाला रिश्तेदार निकला, दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज।
नैब किसी पर बेबुनियाद मुकदमा बनाने से मुतालिक दबाव कबूल न करे। अगर नैब पर दबाव डाला जाए तो हमें चिट्ठी लिखें। हाई प्रोफाइल मुकदमात में हुकूमती मुदाखलत पर असखुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, ऐसे पुराने मुकदमात जिनमें सजा नहीं हो सकती उनका नैब खुद जायजा लेकर फैसला करे। हाई प्रोफाइल केसेस में तफ्तीशी अफसरान तब्दील न करने का अदालत का हुक्म बरकरार। अदालत की DGFIA को मुकदमात की नकुल सरबामुहर करके रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने की हिदायत। ECL तरमीम कानूनी दायरे में लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। जनूबी पंजाब में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 10, देही इलाकों में 12 घंटे बिजली बंद। बिजली ट्रिप करने के बायस घरेलू आलात खराब होने लगे। मैपको रीजन को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से जमा कराए जा सकेंगे। ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई को लाहौर, रावलपिंडी, खुशाब, भक्कर, फैसलाबाद, जंग, शेखुपुरा, साहिवाल, मुल्तान, लोधरा, बहावलनगर, मुजफ्फरगढ़, लिया और DG खान की मुख्तलिफ नशिस्तों पर होगा। तमाम नशिस्तें PTI के मुनहरिफ अरकान के D सीट होने के बायस खाली हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन हारने के बाद सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात में कमी कर दी। PTI हुकूमत ने असम्बली से बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर करा लिया। नए बिल के तहत बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात कम और ब्यूरोक्रेसी के ज्यादा कर दिए गए। कराची के इलाके मली मॉडल कॉलोनी से अवारी टावर तक चलाई जाने वाली पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस की टेस्ट ड्राइव आज की जाएगी। चंद रोज बाद बस सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास में फैसला। कोयटा पैकेज के अहम हिस्से में तरक्याती काम शुरू ना किए जा सके। शहरी अजियत से दोचार, इंतजामिया से तरक्याती काम बर वक्त पूरा करने का मुतालबा। फैसलाबाद में 3.5 साल बाद मरकजी बाजारों के फुटपाथ वागुजार। पैदल चलने की जगह वापस मिलने पर शहरी खुश। फुटपाथों को किराए पर देने वाले दुकानदारों की गैर कानूनी आमदन बंद हो गई। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में फौजी चौकियों पर दहशतगर्दों के हमले, 2 सिपाही शहीद। तहरीक इंसाफ के सेनेटर वलीद इकबाल ने सेनेट में मुर्गी की आवाज निकालकर अपने मुनफरिद हुनर का मुजाहिरा कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने वीडियो शेयर कर दी। कहा, अलामा इकबाल के पोते वलीद इकबाल ने सेनेट में मुर्गी की आवाज निकाली। इस पर अलामा इकबाल की रूह तो तड़प गई होगी। क्रिकेटर फखर जमान को ICC वनडे टीम ऑफ द ईयर की कैप मौसूल। फखर जमान ने वनडे टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा बनना एजाज करार दिया। कहा, टीम ऑफ द ईयर की कैप मिलने पर खुश और ICC के मशकूर हैं।